गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रचना खंड में अनौपचारिक पत्र। पत्र जैसा कि पत्र होता है अपना दो प्रकार का, पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। यहाँ किसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र? परिभाषा में जैसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। हम जिन्हें पत्र लिखते हैं अपने, चाहे वो मित्र हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं परिवार के, या फिर रिश्तेदार हो सकते हैं, उसे कहते हैं हम अनौपचारिक पत्र। आगे देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं अनौपचारिक पत्र में? इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है। व्यक्तिगत मतलब अपने सुख दुख और अपने अनुभवों का ही विवरण होता है पत्र में। इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है। तथ्य भी बताए जाते हैं और भाव भी बताए जाते हैं, अपने मन के भावों को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक भाषा मतलब इसमें ना तो मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ना राजकीय शासनिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने बोले जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें आत्मीयता होती है। आत्मीयता का भाव निहित होता है किसमें? अनौपचारिक पत्र में। आगे देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है उसका हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले भाग में जो शुरुआत में हम जब पत्र लिखना शुरू करते हैं उसे कहते हैं पहला भाग। उसमें इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखे जाने की तिथि, ये लिखना होता है। पहले तो पता लिखना होता है हमें, फिर उसके बाद उसकी तिथि लिखनी होती है, फिर लिखना होता है पत्र प्रापक। पत्र प्रापक होता है पत्र प्राप्त करने वाला के लिए उचित संबोधन। संबोधन का प्रयोग जैसे चरण स्पर्श लिखते हैं, प्रिय मित्र, अगर हम मित्र को लिख रहे हैं तो इस तरह से उचित अभिवादन होता है। दूसरा भाग जो होता है इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है। दूसरे भाग में हमें पत्र लिखने का कारण भी बताना होता है कि इस कारण से हमने तुम्हें पत्र लिखा है। अच्छा, अंतिम भाग इसका जब आता है इस भाग में पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर, जो पत्र लिखता है ना उसका नाम और उसके हस्ताक्षर हमें इसमें करने होते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें तालिका। यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका में लिखा हुआ है क्या कि पत्र का पहला, सबसे पहले लिखा है पत्र का प्रकार, किस प्रकार का पत्र है, संबंध क्या है, आरंभ कैसे करते हैं, अभिवादन क्या होता है और समापन किन चीज़ों के द्वारा किया जाता है। पत्र का प्रकार जैसे व्यक्तिगत पत्र है, बड़ों को लिखा जा रहा है तो बड़ों के लिए किन किन आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं? पूजनीय, माननीय, आदरणीय और श्रद्धेय। अभिवादन करते हैं हम प्रणाम, सादर, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आगे समापन जब करते हैं तो हम लिखते हैं आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपा पात्र, स्नेहाकांक्षी। तो आगे जैसे हम बराबर वालों को इस पत्र को लिखेंगे, अपने बराबर अपने मित्र वगैरह को लिखेंगे तो मित्रवर लिख सकते हैं, प्रिय बंधु लिख सकते हैं, बंधुवर, प्रियवर, इस तरह से सब प्रेम नमस्ते नमस्ते। और जैसे इसमें समापन में लिखेंगे तो तुम्हारा हितैषी, स्नेही, शुभाकांक्षी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे जैसे छोटों को लिखेंगे तो प्रिय चिरंजीवी, आयुष्मान, सुखी रहो, इस तरह का हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ लिया है एक पत्र, जैसा कि हमने 3 भाग बताए थे उसके, कि 3 भागों में पत्र का हम प्रारूप समझते हैं। जैसे कि पहला था अपना, जिसमें क्या होता था, हमें क्या लिखना होता था कि हमें दिनांक लिखनी होती थी और पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता था। दूसरे वाले भाग में हमें क्या लिखना होता था? अपने मन के भावों को, जो भी बात हम तथ्य जो भी बता रहे हैं उसको लिखना होता था। और तीसरे में जिसने पत्र भेजा है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर होते थे। तो हम इस पत्र में तीनों ही चीज़ों को देखेंगे एक साथ अभी। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर? पता, जैसे यहाँ लिखा है 4C लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2015। अभी हमें अभिवादन लिखना होता था यहाँ पर, प्रिय मित्र राजेश, सप्रेम नमस्ते। जैसे हमने बताया था कि अपने बराबर वालों को हम सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें तुम्हारा फोटो छपा देखा, मैं खुशी से उछल पड़ा, पता चला कि तुम अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो।
तुम्हारी तस्वीर और भी कई अखबारों में छपी है। मेरी बधाई स्वीकार करो। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि समाचार पत्रों में तुम्हारे बारे में पढ़कर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। मैंने अपने कई मित्रों और शिक्षकों से भी तुम्हारे बारे में चर्चा की। वे भी तुम्हारे बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार पुनः बधाई स्वीकार करो और मेरी ओर से माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श कहना। शेष मिलने पर बातें करेंगे। अब हमने यहाँ लास्ट में देखा था कि तुम्हारा हितैषी मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका लिखना होता है हमें लास्ट में समापन में उसका नाम लिखना होता है, पत्र भेजने वाले का नाम और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस तरह से ये था आपका पत्र का पहला भाग। अभी हमने पढ़ा था अनौपचारिक पत्र के बारे में। अब हम जानेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी होता है कि किसे कहते हैं औपचारिक पत्र। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। हमने जब पढ़ा था अनौपचारिक पत्र तो वो पत्र हमारे किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने माता पिता को या फिर अपने से किसी बड़े को या फिर छोटे को लिखे गए थे वो पत्र अनौपचारिक पत्र। लेकिन अभी है औपचारिक पत्र तो ये सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिकारी कार्यालयों में दिए जाते हैं। इन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों को जब हम लिखते हैं तो इनके अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। पहला सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र और दूसरा विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों में इसकी विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होती है इसकी, वो प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी हुई होती है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली हुई होती है और इसका प्रारूप निश्चित होता है। आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं आगे विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। तो यहाँ पर इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी हुई रहती है। जैसे किसी विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे लाउड स्पीकर की समस्या है तो हमें पत्र लिखना है, तो इस तरह के पत्र आ जाते हैं इसमें। इनकी बधाई शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम पत्र के जो प्रकार हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जिस तरह से पत्रों के प्रकार में हमें लिखना पड़ता है कि किस तरह के पत्र हमें किस तरह से लिखे गए हैं, तो इसके संबंध, आरंभ और समापन में किस तरह से लिखा जाता है। पत्र का प्रकार है हमारा अपना व्यावसायिक संबंध, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी आदि के लिए लिखा गया पत्र। और जब आरंभ करते हैं तो प्रणाम, सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। आगे भवदीय या फिर निवेदक। आवेदन पत्र में क्या लिखते हैं? आवेदन या प्रधानाचार्य कोई अन्य या फिर अधिकारी हो। श्रीमान, महोदय, आदरणीय, महोदय, माननीय, इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समापन में विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आज्ञाकारी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कार्यालय में संपादक, नगर निगम अधिकारी, मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि को यहाँ हम महोदय आदि का प्रयोग करते हैं। आगे निवेदक, विनीत, कृपाकाक्षी, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं पत्र। पत्र अपना हमने लिखा है यहाँ पर औपचारिक पत्र। इस औपचारिक पत्र में पूजा स्थल पर जो मंदिर होते हैं या फिर आप कहीं पे भी जहाँ भी पूजा की जाती है वहाँ पर दिन रात लाउड स्पीकर के शोर की शिकायत करते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना होता है। थाने अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो हमने ये पत्र लिखा है शुरुआत में एड्रेस, मकान नंबर इतना, जैसे बताया है यहाँ पर नई दिल्ली का है। और आगे थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा है महोदय, उत्तम नगर, नई दिल्ली। विषय पूजा स्थल पर दिन रात लाउड स्पीकर के शोर के संदर्भ में पत्र लिखना था। अब जो भी हमें यहाँ पत्र में लिखना था, क्या लिखना था? महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, महोदय शब्द का प्रयोग करना है। हमारे क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थल हैं जिनमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे शामिल हैं। इन सभी में सुबह 4 बजे से ही लाउड स्पीकर का प्रयोग आरंभ हो जाता है। लाउड स्पीकर इतनी तेज़ आवाज़ में बजता है कि नींद तो भंग होती ही है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कामकाज करके दिन रात काम करते हैं दिन में, और रात को उन्हें आराम करना होता है। लेकिन क्या होती है, यहाँ पर उन्हें
नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस शोर से पढ़ाई करने वाले बच्चों को ज़्यादा असुविधा होती है। लाउड स्पीकर बजने से ना तो उनकी नींद पूरी हो पाती और ना ही एकाग्रचित होकर वो पढ़ाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है कि उस लाउड स्पीकर के शोर को बंद किया जा सके। आगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, भवदीय और भेजने वाले का नाम। तो इस तरह से हमने देखे आज औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद स्टूडेंट।